सभी को नमस्ते। देखिए, हम हमारी ज्योग्राफी की श्रृंखला में आज हम भौतिक प्रदेश का तीसरा लेक्चर शुरू करेंगे। तीसरे लेक्चर में हम जो शुरुआत कर रहे हैं, हम कहाँ पर कर रहे हैं? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से कर रहे हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के पहला जो हिस्सा है ट्रांस हिमालय, उसमें हमने देखा कल के लेक्चर में, उसमें कितनी श्रेणियां हैं? उसमें हमारी 4 श्रेणियां हैं। पहली काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरी लद्दाख पर्वत श्रेणी, तीसरी जास्कर और चौथी कैलाश। ठीक है ना? तो कल हमने जो अध्ययन किया था काराकोरम पर्वत श्रेणी का किया था। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो कौन सी पर्वत श्रेणी का अध्ययन करेंगे? लद्दाख पर्वत श्रेणी का। किसका अध्ययन करेंगे? लद्दाख पर्वत श्रेणी का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? लद्दाख पर्वत श्रेणी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर लद्दाख पर्वत श्रेणी की लोकेशन पूछी जाए कि सर ये लोकेशन लद्दाख पर्वत श्रेणी की कहाँ पर है, तो देखो, जैसे काराकोरम की थी आपका पीओके वाला एरिया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। उसके बाद आपका भारत का लद्दाख क्षेत्र, यानी कि कौन सा देश आ जाएगा? भारत देश। और फिर कौन सा आ जाएगा? चीन देश, यानी कि तिब्बत वाला पार। ठीक है ना? इन 3 देशों में, या फिर कह सकते हैं कि 3 क्षेत्रों में ये फैली हुई है कौन सी श्रेणी? लद्दाख पर्वत श्रेणी। अब इसकी हम लंबाई की बात कर लेते हैं कि सर इसकी लंबाई कितनी है लद्दाख पर्वत श्रेणी की। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी की लंबाई कितनी है? 370 किलोमीटर है। कितनी है? 370 किलोमीटर है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए, औसत ऊंचाई की बात की जाए तो वो कितनी है? 5800 मीटर है। कितनी है? 5800 मीटर है। ठीक है, इसकी स्थिति हो गई, लंबाई हो गई, औसत ऊंचाई हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका सर्वोच्च शिखर, इस पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, उसकी ऊंचाई कितनी है और वो कहाँ पर है। तो देखो, इस पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर राकापोशी है। कौन सा है? राकापोशी है, जो कितनी ऊंचाई पर है? 7788 मीटर पर है। कितनी ऊंचाई पर है? 7788 मीटर पर है। और वर्तमान में ये कहाँ पर है? वर्तमान में ये पीओके में है। कहाँ पर है? पीओके में है। ठीक है ना? अब राकापोशी पर्वत जो शिखर है, या राकापोशी जो पर्वत है, उसके लिए संसार में ये माना जाता है कि संसार में सबसे तीव्र ढाल वाली जो पर्वत है या शिखर है तीव्र ढाल वाला, वो कौन सा है? राकापोशी। यानी कि हम कह सकते हैं कि राकापोशी चोटी या शिखर संसार की तीव्र ढाल वाली चोटी है। तीव्र का मतलब तेज ढाल वाली चोटी है। राकापोशी चोटी संसार की तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक है, इसका जो ढाल है वो बहुत खड़ा हुआ है। ठीक है ना? एकदम बिल्कुल एकदम स्ट्रेट तरह से। ठीक है ना? तो संसार की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोशी है, जो कौन सी पर्वतमाला में है? लद्दाख पर्वतमाला में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7788 मीटर है, जो वर्तमान में कहाँ पर है? पीओके में। पीओके का मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में। अब देखिए, आप लोग हिमालय पढ़ रहे हैं एक तरह से, यानी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में आपने देखा होगा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है ना, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे ठंडा मानव निवासित स्थान कहाँ पर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ठंड होती है वो भारत के जम्मू कश्मीर स्टेट और लद्दाख में ही ज़्यादा होती है भारत के अंदर। तो यानी कि इन्हीं श्रेणियों में भी हो सकता है
या हिमालय की श्रेणियों में भी हो सकता है। तो देखिए भारत का सबसे ठंडा, भारत का सबसे ठंडा मानव निवासित स्थान द्रास है। कौन सा है? द्रास है, जो कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में है। और कौन सी पर्वतमाला में है? लद्दाख पर्वतमाला में है। तो भारत का सबसे ठंडा मानव निवासित स्थान कौन सा? द्रास है, जहाँ पर कितना डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया है? -29 डिग्री सेल्सियस। कितना दर्ज किया गया है? -29 डिग्री सेल्सियस। ये अब तक का न्यूनतम तापमान है भारत का। कहाँ पर दर्ज किया गया? द्रास, और जो कहाँ पर है? लद्दाख में। क्लियर है? अब बताइए कि भारत का मान के चलो सबसे ठंडा स्थान द्रास है, तो भारत के साथ अगर हम बोलें कि संसार का सबसे ठंडा मानव निवासित स्थान, संसार का सबसे ठंडा मानव निवासित स्थान बरखोयांस्क है। कौन सा है? बरखोयांस्क है, जो कौन से देश में है? जो रूस देश में है। कहाँ पर है? रूस देश में है। और वहाँ पर कितना डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है? -69 डिग्री, यानी कि 69 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगर पूछ लें, इसमें भी दूसरा नोट भी हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा अगर स्थान पूछा जाए, अब देखो इसमें मानव निवासित नहीं दिया है कहीं पर भी, सिर्फ ये पूछा है कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है। तो आपको मालूम है कहां पर है? व्लादिवोस्टॉक में है। कहां पर है? व्लादिवोस्टॉक में है। ठीक है, व्लादिवोस्टॉक में, जो कहां पर है व्लादिवोस्टॉक? अंटार्कटिका में है। कहां पर है? अंटार्कटिका में है व्लादिवोस्टॉक। क्लियर है? तो देखिए भारत का सबसे ठंडा मानव निवासित स्थान द्रास है, जो लद्दाख में है, 29 डिग्री। संसार का सबसे ठंडा मानव निवासित स्थान कहां पर है? बरखोयांस्क, रूस में है। ठीक है, और अगर पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान पूछ लिया जाए, पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान पूछ लिया जाए, तो वो कौन सा है? व्लादिवोस्टॉक है, जो कहां पर है? अंटार्कटिका में है। क्लियर है? अब देखिए, आपने लद्दाख में देखा कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कहां पर है? लद्दाख पर्वत श्रेणी में है, जिसका क्या नाम है? द्रास है। अब इसके बाद हमने इसकी स्थिति की बात करी, इसकी लंबाई, इसकी औसत ऊंचाई, इसका सर्वोच्च शिखर। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं किसकी? जास्कर पर्वत श्रेणी। किसकी बात करते हैं? जास्कर पर्वत श्रेणी की। किसकी बात करेंगे अब? जास्कर पर्वत श्रेणी की। तो तीसरी हमारी जो पर्वत श्रेणी है उसका क्या नाम है? जास्कर पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? जास्कर पर्वत श्रेणी है। अब जास्कर जो पर्वत श्रेणी है, पहली बात तो यह है कि यह ट्रांस हिमालय की, यह है ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम
पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम क्या है, ये पर्वत श्रेणी है। 1 पॉइंट। अब वही है कि सर इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो इसकी स्थिति भी 3 जगह है ऊपर की तरह है, आपका पीओके, भारत और चीन। ठीक है, चीन का मतलब तिब्बत पे किस देश का अधिकार है, तिब्बत पर चीन देश का अधिकार है। अब इसकी ऊंचाई की बात कर लें कि सर इसकी औसत ऊंचाई कितनी है इस पर्वतमाला की, तो देखो इस पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 6000 मीटर है। काराकोरम की थी 6100 मीटर, लद्दाख की 5800, और फिर इसकी हाइट कितनी है 6000 मीटर। कितनी है 6000 मीटर है। स्थिति हो गई, ऊंचाई हो गई। अब इसकी बात कर लेते हैं हम किसकी, लंबाई की। किसकी बात कर लेते हैं, लंबाई की। तो पूरे ट्रांस हिमालय में जो सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, जास्कर है। कितनी किलोमीटर लंबाई है इसकी, 640 किलोमीटर। कितनी है, 640 किलोमीटर। इसका सर्वोच्च जो शिखर है, सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, कामेत है। कौन सा है, कामेत या कामेट। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 7756 मीटर है। कितनी है, 7756 मीटर है। अब यह है कि इसका सर्वोच्च शिखर या सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कामेत है। अब यह है कि ये कहाँ पर है, कौन से उसमें है पार्ट में ये मतलब कौन से देश में है, पीओके में है, क्या भारत में है या फिर तिब्बत में है। तो ये भारत के कौन से राज्य में, उत्तराखंड में है। कौन से में है, उत्तराखंड में है कामेत। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी, तो ये भी ट्रांस हिमालय क्या है, सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। इसकी स्थिति पीओके, भारत, चीन, तिब्बत वाले पार्ट में। ऊंचाई 6000 मीटर, लंबाई कितनी 640 किलोमीटर। सर्वोच्च शिखर कहाँ पर है, कामेत का है। और कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में है। इसकी हाइट कितनी है, 7756 मीटर। ठीक है, अब देखो जास्कर हो गया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, ये क्या है, इसकी सबसे लास्ट की श्रेणी है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कैलाश पर्वत श्रेणी की। किसकी बात कर लेते हैं, कैलाश पर्वत की बात कर लेते हैं। कैलाश पर्वत श्रेणी, तो कैलाश पर्वत श्रेणी की अगर लोकेशन की बात करें तो ये कहां पर है, तिब्बत में है। तिब्बत का मतलब चाइना में। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई की बात करें कि सर ये कितनी औसत ऊंचाई है इसकी, 6000 मीटर है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है इस श्रेणी का कौन सा है, कैलाश है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है, कैलाश है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 6653 मीटर। उसके बाद हम बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है इस पर्वतमाला की, कैलाश की। तो कैलाश की पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, 50 किलोमीटर। कितनी है, 50 किलोमीटर। ठीक है, तो आपने क्या देखा ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में आपने देखा कि ये मुख्यतः 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रांस हिमालय की जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, काराकोरम है, जिसमें भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा, इंदिरा कोल स्थित है। ठीक है ना, उसके अलावा सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध का मैदान भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसका क्या नाम था, सियाचिन था। ठीक है ना, तो जो मुख्य इंपोर्टेंट है और भारत का सबसे जो ऊंचा दर्रा है काराकोरम, वो भी कहाँ पर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। ठीक है ना, दर्रों के बारे में हम आपको अलग से टॉपिक में बताएंगे कि कौन कौन से दर्रे हैं, अभी हम सिर्फ श्रेणियों को कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के बाद अब हम बात करेंगे किसकी, हिमालय की। किसकी बात करेंगे, हिमालय की। ठीक है ना,
तो देखिए इसको दोबारा देख लेते हैं। अब देखिए आपका जो कौन सा पढ़ रहे हैं हम, हिमालय पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं हम, ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय। तो देखो हिमालय में कितनी श्रेणियां होंगी, इसमें भी कितनी श्रेणियां होंगी, 3 होंगी। पहला व्रत हिमालय, दूसरा लघु और तीसरा शिवालिक। कौन सा होगा, शिवालिक। अब देखिए ये हिमालय की कौन सी श्रेणी हो गई, ये हिमालय की सबसे भारी श्रेणी कौन सी, वृहत श्रेणी, वृहत हिमालय। कौन सी है, वृहत हिमालय है। उसके बाद दूसरी जो श्रेणी है ये लो, ये कौन सी है, लघु हिमालय। कौन सा हिमालय है ये, लघु हिमालय। और सबसे अंतिम कौन सी है, सबसे अंतिम है शिवालिक हिमालय। कौन सी है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इन 3 श्रेणियों से मिलकर क्या बना हुआ है हमारा हिमालय, जिसकी पहली श्रेणी है वृहत हिमालय, दूसरी कौन सी है, लघु हिमालय, और तीसरी कौन सी है, शिवालिक। कौन सी है, शिवालिक। अब देखो आपसे पूछ लें कि हिमालय है वो कहाँ से और कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ से और कहाँ तक फैला हुआ है। तो देखो यहाँ पर कौन सा आ गया, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से लेकर अगर हम हिमालय की स्थिति के बारे में देखें कि कहाँ से और कहाँ तक है, तो देखो सबसे पश्चिम में भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, पहले राज्य था, अब कौन सा है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, कौन सा राज्य है पूर्व दिशा में, अरुणाचल प्रदेश तक ये क्या है, फैला हुआ है। क्लियर है। अब बात आती है कि सर ये इधर देखें, ये आपका तिब्बत वाला पार्ट हो गया, तिब्बत इस पे किस देश का अधिकार है, चीन का अधिकार है। अब देखो यहां से एक नदी निकलती है बाएं तरफ, भारत के बाएं तरफ जो जाती है, ठीक है। इस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी। कौन सी नदी है ये, सिंधु नदी, सिंधु नदी। और यहीं से ही, कहाँ से, तिब्बत से भी एक नदी निकलती है जो कहाँ पर जाती है, आपके अरुणाचल प्रदेश से होते हुई और आपके असम से होते हुई बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो इस नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी।
ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं डायग्राम के द्वारा कि हमारा जो हिमालय है वो सिंधु नदी व ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला है। कौन कौन सी नदी के बीच में फैला है? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला है। कौन हमारा हिमालय कौन कौन सी नदी के बीच में फैला हुआ है? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है। और कहाँ से लेकर? जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है। अब सर बात कर लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है हिमालय की वो कितनी है। तो देखो कितनी है? 2400 किलोमीटर है। कितनी है? 2400 किलोमीटर है। ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी? 2400 किलोमीटर है। और इसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए, चौड़ाई की, तो जम्मू कश्मीर में हिमालय की चौड़ाई ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर में हिमालय की चौड़ाई ज़्यादा है। कितनी है? 480 किलोमीटर। व अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 120 किलोमीटर। कितनी है? 120 किलोमीटर। क्यों? जब ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाता है तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है। कितनी हो जाती है? 120 किलोमीटर। ठीक है ना। इसकी औसत ऊंचाई की बात कर लें तो औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर। ठीक है। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। सिंधु नदी और कौन कौन सी नदी के बीच में फैला हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है। ठीक है। अब इसमें भी 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? वृत्त श्रेणी, लघु श्रेणी और शिवालिक श्रेणी। तो देखो हम वृत्त श्रेणी से पहले, जो हिमालय की कौन सी श्रेणी है? वृत्त श्रेणी से पहले हम आपको ये बताएंगे कि हिमालय है ना वो बना कैसे, हिमालय कैसे बना, हिमालय की श्रेणियां, जिसकी 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? वृत्त, लघु और शिवालिक, कब कब बनी, कौन कौन से समय में जाकर ये बनी। ठीक है ना। क्या हुआ जो हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है ना। वो सब हम आपको बताएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है ना। तो इसमें आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।